लगभग 10 मिनट बाद हमारे बराबर वाली खाली सीट पर टिकटी एक महिला को बैठा गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। अभी ठीक से मेरी आंखें लगी भी नहीं थी कि मेरी पत्नी ने मुझे झंझोड़ते हुए मुझे जगाया। क्या बात है, उसके चेहरे का भय अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया। बात तो कुछ नहीं है, पर कुछ घुंघरू बजने जैसी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं आलस छोड़कर अपना जाग गया और उसके पास ही सीट पर बैठ गया। हमारे बराबर में बैठी महिला किसी मूर्ति की भांति बैठी रही। उसके शरीर पर इतने ठंड में भी गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही वो ठंड का एहसास कर रही थी। वो बिना हिले डुले स्थिर बैठी रही। रात्रि के लगभग 1 बजे का समय होगा। ट्रेन अपनी तीव्र गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर लाइट बुझाकर नींद में मग्न थे। पूरी बोगी में अंधेरा था, सिर्फ टॉयलेट के बाहर की लाइट बोगी के गेट पर जल रही थी। हम दोनों बहस कर लोई लपेट कर बैठे थे। तभी सीट के नीचे से कुछ घुंघरू खनक की आवाज आई तो मेरे भी कान खड़े हो गए और मेरी पत्नी तुरंत घबरा कर बोली, आवाज सुनी तुमने? हाँ सुनी, कहते हुए मैंने मोबाइल का टॉर्च चलाकर सीट के नीचे देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाने का खाली पैकेट पड़ा था और उसमें से एक चूहा निकल कर भागा। पूरी तरह संतुष्ट होकर हम पुनः सीट पर बैठ गए, मगर भय का बीज हृदय में अंकुरित हो गया। एक अनजान भय को हृदय में समेटे हुए हम डर डर कर किसी तरह रात काटने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी हमारे बराबर में बैठी महिला अचानक एक झटके के साथ खड़ी हुई और कुछ अजीब अंदाज से चलती हुई बोगी के गेट पर पहुंच गई। मेरी निगाहें बराबर उसका पीछा कर रही थी। गेट पर जल रहे बल्ब में उसका भयावह चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बिखरे हुए बाल, बाहर निकले हुए दांत और उसकी लाल लाल आंखें डरावनी लग रही थी। मेरी पत्नी ने घबरा कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो भय से थर थर काँप रही थी। मैं भी भयभीत था मगर बेबस था। गेट पर पहुंचते ही उस महिला ने एक अजीब आवाज के साथ अपने चेहरे को गेट से रगड़ डाला। रक्त के फुहारे के साथ उसके चेहरे पर से मांस भी लटकने लगा। बोगी का पूरा गेट रक्त रंजित हो गया। ये सब नज़ारा देखकर भय से हम दोनों की एक साथ चीख निकल गई। झटपट मैंने अपनी कैबिन की लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस महिला ने ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। रात्रि के लगभग 2 बज चुके थे। हमारी चीख पुकार सुनकर अन्य यात्री भी जागकर हमारी तरफ भागे। सभी एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। भाई साहब, डिब्बे में कोई चुड़ैल है। वो 2 घंटे से हमारे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर से मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उनमें से रक्त बह रहा था। उसने अभी अभी ट्रेन से बाहर छलांग लगाई है। साक्ष्य के लिए रक्त रंजित गेट देखने के लिए उन्हें गेट पर ले आया, मगर ये क्या, गेट तो पूरी तरह स्वच्छ था। कहीं भी कोई भी खून का धब्बा नहीं था। कहाँ है यहाँ खून? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। खामखा सभी की नींद खराब कर दी। जाओ अपनी सीट पर सो जाओ। नहीं भाई साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा या दिमाग का कोई रोग। जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराना। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी से पूछ लो, उसने भी सब कुछ देखा है। हाँ, हम यहाँ सभी इसी बात की तो तफ्तीश कर रहे हैं कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं। सबकी रात काली कर दी तुम दोनों ने। चुपचाप सोने दो अब। अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा और हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो। तभी बोगी के दूसरे गेट पर एक डरावनी आवाज़ गूंजने लगी। चेहरे पर लटके मांस के लोथड़े से रक्त टपक रहा था और वह चुड़ैल यात्रियों की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। उसकी मसाल जैसी आंखों से जैसे ज्वालामुखी फूट रही हो। डरावनी आवाज सुनकर सभी यात्रियों की नजर पीछे दरवाजे की तरफ घूम गई। बोगी के दूसरे गेट पर खड़ी चुड़ैल को देखकर यात्रियों की चीख निकल गई। पूरी बोगी में हाहाकार मच गया। दूसरे गेट की तरफ कुछ यात्री सो रहे थे, उनकी भी नींद खुल गई। वो सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर हमारी तरफ भागे। सभी यात्रियों ने अपने अपने कैबिन की लाइट जला ली। बोगी की लाइट जलते ही उस चुड़ैल ने पुनः ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। सभी यात्री अपनी अपनी आंखों से अब चुड़ैल का भयानक रूप देख चुके थे। अब मुझे अधिक सफाई देने की आवश्यकता न थी। सभी भय से थर थर कांप रहे थे। सबकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। अब किसी की भी नींद खराब नहीं हो रही थी।
सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर इकट्ठे होकर बैठ गए। किसी ने भी दूसरे गेट पर जाकर खून के धब्बे देखने की कोशिश न की। बोगी की चुड़ैल को वो भी अपनी आंखों से देख चुके थे। सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस बार तो बला टल गई, मगर चुड़ैल के पुनः आने का भय सभी को परेशान कर रहा था। पता नहीं वो चुड़ैल कब पुनः आक्रमण कर दे। बोगी में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। लोग मन्नतें मांगने लगे, बजरंगबली कैसे भी भोर तक बचा लो, मैं आपके मंदिर में सोना चढ़ा दूंगा। कोई कोई कह रहा था मैं मंगल को चोला चढ़ाऊंगा, तो किसी ने भंडारा करने का वादा कर दिया। भजन कीर्तन व हनुमान चालीसा का पाठ करते करते किसी तरह बची हुई रात्रि सुरक्षित निकल गए। निकलती भी कैसे नहीं, भूत प्रेत तो बजरंगबली के नाम से ही कांपते हैं। सबके ऊपर बजरंगबली की कृपा बरसी और भोर की किरणें नया जीवन लेकर खिड़कियों के रास्ते बोगी में आने लगी। सूर्यदेव की किरणों ने नया जीवन का संचार कर दिया। तो मैंने अपनी सीट के नीचे पड़ा खाने का खाली पैकेट बाहर खींच कर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पैकेट में घुंघरू लगे हुए थे। शायद चूहे के उछल कूद से खनक गए होंगे, मगर वो चुड़ैल तो सभी ने अपनी आंखों से देखी थी। उस घटना को कैसे झुठलाया जा सकता था।